स्टूडेंट्स सर्कल्स क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 10.4 कह रहा है कि ट्राइंगल इफ एबीसी। नाउ स्टूडेंट्स क्लास 9th सर्कल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है इफ ABC is an equilateral triangle inscribed in a circle and P be any point on the minor arc BC which does not coincide with B or C. Prove that PA is angle bisector of BPC. बात समझो। देखो बच्चों कह रहा है ABC is an equilateral triangle inscribed in a circle। तो बच्चों कुछ इस तरीके से एक सर्कल है आपके पास, ओके, और या इस सर्कल में हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है, ओके। सो लेट अस से दिस ABC is an equilateral triangle, okay? So triangle ABC क्या है यहाँ पर? Equilateral है, is equilateral, okay? So अगर triangle ABC equilateral है बच्चों तो इसके all the sides equal, यानी कि AB का लेंथ, AC का लेंथ, BC का लेंथ इक्वल हो जाएगा, ओके? यानी कि AB is equals to AC is equals to BC हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो क्या कह रहा है। कह रहा है कि if triangle ABC is an equilateral triangle inscribed in a circle and P be any point on the माइनर आर्क BC, ओके। तो बच्चों समझो ना, ऑन द माइनर आर्क, अच्छा ऑन द माइनर आर्क P बी एनी पॉइंट ऑन द माइनर आर्क BC विच डज नॉट कोइंसाइड विद B और C। नाउ ये देखिए बच्चों, ये BC क्या है? माइनर आर्क है, करेक्ट, ऐसा इन्होंने बोला है। BC क्या है? माइनर आर्क है, और इस माइनर आर्क में कोई पॉइंट P लाई करता है। तो कोई पॉइंट P जो लाई करता है बच्चों, उसकी स्थिति देखिए कैसी होगी, उसकी कंडीशन देखिए कैसी होगी। बात समझो, वो जो पॉइंट P है वो यहां भी हो सकता है, ठीक, वो पॉइंट यहां भी हो सकता है, ठीक, वो पॉइंट P यहां भी हो सकता है, ठीक, और वो पॉइंट P यहां कहीं पे भी हो सकता है। वो केवल वो कहां नहीं हो सकता है? यहां B के साथ कोइंसाइड नहीं कर सकता है, मतलब जहां पर B लाई कर रहा है वहीं पर P लाई नहीं कर सकता है, और जहां C लाई कर रहा है वहां पर P लाई नहीं कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन इन्होंने बोला है, ओके। पढ़ लीजिए। कह रहा है कि P बी एनी पॉइंट ऑन द माइनर आर्क BC विच डज नॉट कोइंसाइड विद B और C, करेक्ट। सो P को हम B और C पर नहीं ले सकते, बाकी कहीं पर भी हम ले सकते हैं, करेक्ट। तो मैं आपको दो जगह लेके दिखाऊंगा, ठीक है ना, और आप फील कर लेना सब जगह वैसा ही होगा। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, एक बार हम क्या कर रहे हैं, बच्चों ध्यान से चेक करो, एक बार हम पॉइंट P को यहाँ पे ले रहे हैं कहीं, करेक्ट। सो यहाँ पे हमने कहीं ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम A को P से ज्वाइन कर रहे हैं। ये A को P से हमने ज्वाइन कर दिया, ये देखिए इस तरीके से। और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है PA इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPC। तो ये जो बच्चों PA है ये एंगल BPC का एंगल बाइसेक्टर है। मतलब समझो, अब आपको एंगल BPC दिखाई पड़ रहा है, यस सर। क्या करोगे? B को P से ज्वाइन करो, P को C से ज्वाइन करो, ठीक है बच्चों। तो ये जो PA जा रहा है ये एंगल BPC का एंगल बाइसेक्टर है, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब समझो, मतलब कि ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल दिख रहा है ना, ये पूरा एंगल क्या है? एंगल BPC है, करेक्ट। और इस एंगल BPC को PA क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ये बात आपको प्रूफ करनी है, मतलब कि आपको ये प्रूफ करना है, PT मतलब प्रूफ दैट, आपको ये प्रूफ करना है बच्चों कि एंगल BPA इतना एंगल, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं यहां से तो आपको फील आएगा बच्चों। देखो इतना एंगल, ये वाला जो BPA इज इक्वल्स टू व्हाट? BPA इज इक्वल्स टू CPA। आपको एक तरीके से प्रूफ करना है एंगल BPA इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल CPA। ये वाला जो एंगल है एंगल BPA और एंगल CPA, ये देखिए ये दूसरा एंगल क्या है? CPA। दोनों एंगल बच्चों आपको इक्वल दिखाने हैं यहाँ पर, करेक्ट। तभी माना जाएगा कि PA जो है वो एंगल BPC को क्या करता है? बाइसेक्ट करते हुए निकलता है। मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट? दिस एंगल, ओके। नाउ देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको बहुत ही इजीली प्रूफ कर देंगे। कैसे? हमने बोला क्या? हमने बोला कि ध्यान से चेक करो बच्चों, हमने बोला कि लेट अस से इस सर्कल का यहाँ पर कहीं सेंटर होगा, ओके, दिस इज सेंटर O, करेक्ट, दिस इज सेंटर O। नाउ ज्वाइन व्हाट? ज्वाइन A को O से ज्वाइन करिए, और B को O से ज्वाइन करिए, इसी तरीके से C को O से ज्वाइन करिए। जब आप ऐसा कर दोगे बच्चों तो ध्यान से चेक करो, AB और AC इक्वल कॉर्ड है, और हमें पता है इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये सुनो भाई, हमें पता है ना। देखो अगर हमारे पास कोई सर्कल है बच्चों, और ऐसे देखो यहाँ पे कहीं सेंटर है O, और हमारे पास टू कॉर्ड्स हैं, लेट अस से दिस AB कॉर्ड, और यहाँ से देखिए हमारे पास है AC कॉर्ड, और AC और AB अगर इक्वल हैं, ये देखिए AB और AC अगर आपस में इक्वल हैं तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, करेक्ट। यानी कि अगर हम
ए को ओ से ज्वाइन करें, बी को ओ से ज्वाइन करें, सो दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, सी को अगर हम ओ से ज्वाइन करें, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। व्हाई? बिकॉज इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके, सो हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं सबसे पहले कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए ओ सी। ओके, तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बोला कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए ओ सी, और रीजन क्या है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड। अच्छा, इसका रीजन भी दे देते हैं ना, कौन सी कॉर्ड्स इक्वल थी, ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, तो हम बोलेंगे क्या सबसे पहले, सिंस ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ओके, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स हैं, सो ए बी ए सी के इक्वल है, इसलिए हम बोल सकते हैं, देखो कॉर्ड ए बी ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया, ए ओ बी, और कॉर्ड ए सी ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया, एंगल ए ओ सी। ओके, सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। रीजन क्या है, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ओके, सो ए ओ बी ए ओ सी के इक्वल है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, एक और थ्योरम हमने पढ़ी है क्या, कि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कोई भी आर्क अगर सर्कल के सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करती है, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, तो ध्यान से चेक करो, ये वाली जो आर्क है आपकी ए बी, ठीक, देखो भाई ए बी कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है उतना ही तो ये वाली आर्क भी सेंटर पे बनाएगी। सो ये वाला आर्क जो आपका ए बी सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ए ओ बी, और क्या यही आर्क ए बी किसी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कोई एंगल बना रहा है? यस सर, बना रहा है। कैसे चेक करो, ये वाला जो पॉइंट पी है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आपको दिखा दूं इस तरीके से, करेक्ट, ये देखिए यहाँ कहीं पी है ना, ये देखिए ये पॉइंट पी है। सो यही वाली जो आर्क है, आर्क ए बी के एंड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, आर्क ए बी के एंड पॉइंट ए को और बी को अगर हम पी से ज्वाइन करें, सो ए को पी से ज्वाइन किया और बी को पी से, सो ये वाला जो एंगल है बच्चों चेक करो, ये वाली आर्क ने सेंटर पे ये एंगल बनाया इतना, ठीक, और यही आर्क ने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे ये वाला एंगल बनाया। सो एंगल ए ओ बी इज डबल द एंगल ए पी बी। यस और नो? करेक्ट। आपको थोड़ा साफ साफ दिख जाए इसके लिए मैं ऐसे इसको ऐसे साफ साफ आपको करके दिखाता हूँ, ठीक। हमने ए को पी से ज्वाइन किया, तो चेक करो ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय, मींस एंगल ए ओ बी सबटेंडेड बाय द आर्क ए बी एट द सेंटर, एंड एंगल ए पी बी इज सबटेंडेड बाय द आर्क ए बी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो वी कैन से दैट कि एंगल ए ओ बी इज डबल द, now clearly we can say that what? We can say that angle AOB is equals to what? Angle AOB is equals to double मतलब 2 times the angle BPA, angle BPA. Why? Reason क्या है? Angle subtended by the arc on the center is, लिख दे रहा हूँ मैं, angle subtended by the arc at the center is double the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle. ओके, तो ये चीज है, इस तरीके से हमने बोला एंगल AOB इज इक्वल टू डबल द एंगल BPA। करेक्ट स्टूडेंट्स? नाउ यहां से हम देख सकते हैं क्या, यहां से हम देख सकते हैं एंगल BPA की अगर हम वैल्यू निकालें तो 2 जाके इधर डिवाइड कर देगा, 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 जाके इधर डिवाइड कर देगा, एंगल BPA इज इक्वल्स टू AOB डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एंगल BPA जो हो गया वो क्या हो गया, AOB का हाफ, यानी कि हाफ ऑफ एंगल AOB. This is equation number 1. Okay students, now अब आप देखो जरा क्या कि आर्क AC जो है, आर्क AC बच्चों सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल AOC, करेक्ट। और यही आर्क AC रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, यस, कहां पर, P पर। अब आप इसको इस तरीके से देखो, ये देखो ए को पी से ज्वाइन किया और सी को पी से, सो आर्क AC ने सेंटर पे एंगल बनाया AOC, और आर्क AC ने ही रिमेनिंग पार्ट पे कितना एंगल बनाया एंगल
व्हाट एंगल CPA, करेक्ट। सो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे एंगल AOC इज इक्वल्स टू, सिमिलरली यहां पे देखिए, सिमिलरली हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल AOC इज इक्वल्स टू व्हाट, डबल द एंगल APC, डबल द एंगल APC या फिर CPA, कुछ भी बोलो, CPA, ओके, CPA। सो यहां से CPA की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल CPA इज इक्वल्स टू 2 जाके इधर डिवाइड लगाएगा, यानी कि हाफ ऑफ एंगल AOC। बट AOC किसके इक्वल है, AOB के, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CPA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, देखो CPA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, और AOC की जगह हमने AOB लिख दिया, इज इक्वल्स टू एंगल AOB। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर, अच्छा ये 1 थी ना, इसको 2 कर लो, कोई बात नहीं, ये 2 हो गई, और ये हो गई आपकी क्या, इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन आप बोल सकते हो BPA भी हाफ ऑफ AOB के इक्वल है, और CPA भी हाफ ऑफ AOB के इक्वल है, यानी कि BPA और CPA आपस में इक्वल है, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 वी कैन से दैट व्हाट एंगल BPA इज इक्वल्स टू व्हाट एंगल CPA। और बच्चों अगर एंगल BPA CPA के इक्वल आ गया तो अब आप फाइनल स्टेप लिखोगे, आप देख लीजिए, एंगल BPA CPA के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये है कि AP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, एंगल BPC, ओके। सो AP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPC, यही आपको प्रूफ करना था, ओके स्टूडेंट्स, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब इसको एक इजी तरीके से, इस तरीके से कर सकते थे हम कि आपको बहुत अच्छा फील आता, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, पॉइंट P की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो, पॉइंट P बस B और C पे लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट P B और C पे लाई कर गया तो एंगल ही नहीं बनेगा। चेक करो, ये AP घूम के ऐसा आ जाएगा, सो यहाँ पे कोई एंगल, इस साइड कोई एंगल नहीं बनेगा, मतलब इस साइड कोई एंगल नहीं बनेगा, ये ऐसे घूम के आ जाएगा, ठीक है ना। सो और अगर P को C से कोइंसाइड करा दिया तो AP इधर घूम के आ जाएगा, तो ये वाला एंगल नहीं बन पाएगा, करेक्ट। तो ये चीज़ है। अब आप अगर इसका कहीं सॉल्यूशन देखोगे तो आपको ऐसा भी मिल सकता है, करेक्ट। ध्यान से चेक करो, ये फिगर ऐसा भी आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है, A B और C, ओके। यहाँ पे सेंटर होगा O, और इन्होंने क्या किया होगा, BC के एकदम मिडिल में, ये जो माइनर आर्क है BC के एकदम मिडिल में P ले लिया होगा, एकदम बीचों बीच। तो यहाँ से AO को जब ज्वाइन करोगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको P एकदम मिडिल में मिलेगा, BC आर्क एकदम मिड पॉइंट पे, ओके। सो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे B को O से ज्वाइन करेंगे, सो ये वाला एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल इसके, यानी कि अगर ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा x, ओके। इसी तरीके से AOC जो है, AOC कितना हो जाएगा, AOC भी 2x हम लेंगे, क्यों, क्योंकि बच्चों AOC और BOC क्या है, एंगल सब्टेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर, या एंगल सब्टेंडेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द सेंटर। सो अगर ये 2x है तो ये भी 2x है। अब देखो इस आर्क ने सेंटर पे 2x बनाया, तो ये रिमेनिंग पार्ट यानी कि पॉइंट P पे कितना बनाएगी, ये x बनाएगी। तो इस तरीके से ये भी x, यानी कि AP क्या है, एंगल BPC का बाइसेक्टर है। तो ऐसा फिगर भी बना के आप प्रूफ कर सकते हो, बट ये एक जनरल फिगर है, क्योंकि जरूरी नहीं कि P क्या हो, R माइनर आर के मिड पॉइंट पे हो, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।